डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 2 एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में गैरोल्ट ऑफ रिविया को देख पाते हैं जो कि इस वक्त सीरी को विचर ट्रेनिंग दे रहा होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान सीरी की मुलाकात ट्रिस से होती है और उसी वक्त वहां पर विचर भी आ जाता है जिसने इस वक्त एक सुअर को जान से मारा होता है। गैरोल्ट और ट्रिस के बीच हो रही बातचीत को देखकर सीरी को लगता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। जिसके बाद गैरोल्ट ट्रिस को मोराइन लेके आता है जहां ये सभी आपस में बैठकर लंच कर रहे थे, जहां पर ट्रिस सीरी को बताती है कि एक बार मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान मेरी और गैरोल्ट की मुलाकात हुई। जिसके बाद गैरोल्ट सीरी को बताता है कि मैंने ट्रिस को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो सीरी की अनकंट्रोल्ड पावर को बिल्कुल कंट्रोल में ला सके, उसे ठीक तरीके से यूज करना सिखा सके। वहीं पर गैरोल्ट ट्रिस को ये भी बताता है कि उसे सीरी के अंदर मैजिक के कोई साइन नहीं मिले। सीरी की पावर कुछ अलग है, जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और साथ ही उन विजन को देख पाना जो कि माइंड और किसी और से जुड़े हो। गैरोल्ट को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी पावर के पीछे ये नए नए मॉन्स्टर पड़े क्यों हैं जो आए दिन उसका पीछा करते रहते हैं। जिसके बाद गैरोल्ट ट्रिस को लैब में ले जाकर उस मॉन्स्टर का सर दिखाता है जिसे गैरोल्ट ने लास्ट डे मारा था। उसे इस बात का शक था कि जरूर कोई बड़ा जादूगर है जो कि इन सभी जानवरों को एक साथ कंबाइंड करके एक बड़ा मॉन्स्टर बनाकर उन्हें सीरी के पीछे भेज रहा है। जिसके बाद ट्रिस ने उससे थोड़ा सा सैंपल निकालकर उसे एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया और वो ये भी बताती है कि अगले दिन सुबह तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आखिर किस जादूगर का काम है या फिर नॉर्मली उसके पीछे अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। ये दोनों रात में अकेले थे। ट्रिस और गैरोल्ट की बातचीत इनको और भी करीब ले आती है, मगर गैरोल्ट ने अपना दिल ऑलरेडी येनिफर को दे दिया था। इसी वजह से वो ट्रिस के साथ में अब आगे का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता था। वहीं पर सीरी को पता चल चुका था कि यहाँ पर ट्रिस को बुलाया गया उसकी पावर को और ठीक करवाने के लिए और ट्रिस को खुश करने के लिए। इस बार वो अपनी प्रिंसेस लुक में आकर बैठी होती है खाना खाने के लिए, मगर विचर की जगह पर रानी की तरह बर्ताव करना यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं पर लैम्बर्ट और साथ ही कोयोन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर इस बात से ट्रिस और गैरोल्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर सीरी का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो चुका था। इसी वजह से ट्रिस उसका दिल बहलाने के लिए उसे लैब में ले आती है और साथ ही वक्त हो चुका था उन सभी सैंपल के रिजल्ट आने का। अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट से ये पता चला कि उन मॉन्स्टर को बनाने के लिए किसी जादूगर का हाथ तो नहीं है, मगर कुछ तो है जो कि सीरी को इन मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर गैरोल्ट को उस टेस्टिंग में एक ब्लैक पाउडर मिलता है। ये वही ब्लैक पाउडर था जो कि लैसी मॉन्स्टर की बॉडी से मिला था जब वेसामीर ने उसके साथ इसी तरीके की कुछ जांच की थी। इस ब्लैक पाउडर का नाम था इसातेलासाइट और इसातेलासाइट वही मटेरियल था जिससे कि मोनोलिथ बने होते हैं। इन सभी बातों की कनेक्टिविटी से गैरोल्ट को ये लगने लगता है कि हो सकता है कि शायद वो सभी मॉन्स्टर उन मोनोलिथ के नीचे से आए हो। मगर इस बात को सुनकर सीरी थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है। जब वो उस ब्लैक पाउडर यानी कि इस तेलासाइट को छूती है तो उसे एक बहुत बड़े मोनोलिथ का विजन आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कहीं खो चुकी है, किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। तो गैरोल्ट और ट्रिस सीरी को बार बार पूछताछ करते हैं जहां पर फाइनली सीरी ये बताती है कि जिस दिन निल्फगार्डियन और सिंट्रा के बीच में लड़ाई हुई थी उस वक्त वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन कहिर ने उसे पकड़ने के लिए सीरी का पीछा किया था और सीरी अपनी जान बचाने के लिए एक जोर से फुंकार भरी जिससे सिंट्रा के बाहर मौजूद एक बड़ा सा मोनोलिथ टूटकर जमीन में धंस गया और वहीं जमीन में एक बड़ी सी दरार आ गई। हालांकि ये सुनकर गैरोल्ट और ट्रिस दोनों ही हैरान थे कि आखिर एक बच्ची ने इतनी बड़ी फुंकार मारकर जमीन कैसे हिला दी, क्योंकि ऐसा कुछ इन दोनों ने आज तक कभी नहीं सुना था। उन्हें ये लग रहा था कि उसी दरार से ये मॉन्स्टर बाहर निकलकर अब सीरी के पीछे पड़ चुके हैं। मगर गैरोल्ट सीरी से वादा करता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इस मोनोलिथ की पहेली को सॉल्व करने के लिए ट्रिस ने गैरोल्ट को टेलीपोर्ट करके स्ट्रिड के पास भेज दिया, क्योंकि आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिड सिंट्रा जाकर मोनोलिथ के ऊपर ही अपनी रिसर्च कर रहा था, यानी कि उसकी स्टडी इसी के बारे में थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वेसामीर पर, जिसे मोरैन के बाहर जगह जगह पर पर्पल कलर के फूल मिले जिन्हें की फ्रेम वुड फूल भी कहा जाता है। ये फूल सिर्फ वहीं उगते हैं जहाँ
पर किसी एल्डर का खून पड़ा हो और ये जगह वही थी जहाँ पर सीरी ट्रेनिंग किया करती थी। सारी बातें सुनकर ट्रिस समझ गई कि सीरी के अंदर एक एल्डर का खून दौड़ रहा है। विचर के यूनिवर्स में एक बात कही जाती है कि एल्डर का खून विचर को रिप्रोड्यूस करता है। एक वक्त था जब दो दुनियाओं के संयोजन से काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर बाहर आए थे। उस वक्त एल्डर का खून भी जगह जगह पर गिरा पड़ा मिलता था। इसी वजह से विचर बनते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा एल्डर के खून के कतरे काफी रेयर हो गए थे और यही रीजन था कि काफी टाइम से मोरैन में नया विचर भी नहीं बना था। इन विचर की एज हजारों सालों तक होती है। इस मैट्रिक को ये लगने लगता है कि अगर वो सारी स्टोरियां सच है कि एल्डर के ब्लड से विचर म्यूटेशन बनाया जा सकता है, तो ये फूल इनके बहुत काम आने वाला है। यानी कि विचर की किस्मत अब सीरी के हाथ में है। सीन शिफ्ट होता है येनिफर पर, जो इस वक्त कहिर के साथ भागकर एक गांव में चली आती है। यहाँ पर एल्फ के ऊपर चल रही इस जाति के बारे में पता चलता है। उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं हो पा रहा था, मगर इनके इस गांव में आ जाने के साथ ही आसमान से काफी सारे टेम्पलेट गिरने लगते हैं, जिनमें ये बताया जा रहा था कि सिंट्रा से एक जादूगरनी भाग चुकी है जिसका नाम येनिफर है और उसके साथ में एक गद्दार भी शामिल है। तो येनिफर ये डिसाइड करती है कि इन सभी से बचने के लिए उसे प्रिंजला की मदद लेनी पड़ेगी। वहीं पर एक गांव के राजा पर सीन शिफ्ट होता है जिसका नाम था विसीमीर। विसीमीर के ऊपर एक जानलेवा हमला होने वाला था, मगर इनके जादूगर डिस्ट्रा उसे जान से बचा दिया। उसके पास ताकत थी होने वाले हादसों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेने का। वहीं पर हमें एक उल्लू भी दिखाया जाता है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो स्टोरी में आगे चलकर काम आएगा। यहाँ पर डिस्ट्रा विसीमीर को ये बताता है कि निल्फ गार्डियन जब तक सिंट्रा पर हमला करे तो उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, मगर सिंट्रा पर हमला करने से पहले डबल एजेंट को सिंट्रा में भेजना पड़ेगा ताकि वहाँ की छिपी इंफॉर्मेशन इनके पास आ सके। और रात को इसकी प्लानिंग के लिए डिस्ट्रा उल्लू के साथ बातचीत कर रहा था और फाइनली काफी बातचीत के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक एल्फ को डबल एजेंट बनाकर सिंट्रा में भेज देंगे। और यहाँ पता चलता है कि वो एल्फ कोई और नहीं बल्कि डारा होता है। यहाँ येनिफर और साथ ही कहिर सिंट्रा तक आ जाने के लिए जिन सीवर का रास्ता चुनते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात दो एल्फ लड़कों से होती है, उनमें एक व्यक्ति इन दोनों को बताता है कि अगर तुम्हें सिंट्रा जाना है तो सैंड पाइपर नाम का एक व्यक्ति तुम दोनों को हेल्प कर सकता है, क्योंकि सैंड पाइपर ने आज से पहले कई बार लोगों को कई बार सिंट्रा में एंट्री भी दिलवाई है। अब ये चारों एक साथ मिलकर सीवर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों में से एक एल्फ को जान से मार डालता है। इसी वजह से बूढ़े एल्फ को काफी ज्यादा दुख होता है और अब इन दोनों के पास में बूढ़े एल्फ का पीछा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये अपने ग्रुप में लेकर जाता है और ये वही ग्रुप था जिसे आज रात सैंड पाइपर सिंट्रा में एंट्री दिलवाने वाला था। यहीं पर कहिर को वो बात भी पता चलती है कि द फाइट ऑफ स्वाडन हिल में येनिफर ने अपना जादू यूज करके अपनी सारी पावर खो दी थी, जिसके बाद एंट्री होती है सैंड पाइपर की। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि येस्केर होता है, जिसने सीजन 1 में गैरोल्ट को काफी नगमे सुनाकर उसका टाइम पास किया था। उसकी आवाज सुनते ही येनिफर येस्केर से मिलने के लिए आ जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। येनिफर का ये रूप देखकर येस्केर काफी हैरान था कि उसे तो ये पता था कि येनिफर ने गैरोल्ट के साथ अपना टांका भिड़ा रखा है, लेकिन तब उसे ये बात पता चलती है कि अब येनिफर ने अपनी सारी पावर खो दी है। वो येस्केर से मदद मांगती है तो येस्केर भी इन दोनों को सिंट्रा तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर रास्ते में जाने से पहले उन्हें एक व्यक्ति मिल जाता है जो कि इन्हें रोकने लगता है। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि उस व्यक्ति की भतीजी येस्केर के गानों की काफी बड़ी फैन थी, इसीलिए उसने बिना कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए इन सभी को सिंट्रा जाने वाली शिप पर बैठा दिया। मगर सिंट्रा जाने के लिए सिर्फ ये दो नहीं बल्कि उस बूढ़े के साथ में और भी एल्फ मौजूद थे, इसीलिए बाकी एल्फ की मदद करने के लिए उस गार्ड के साथ पंगा ले लिया और अपनी जान को कुर्बान करते हुए सबकी सिंट्रा के लिए उस शिप पर एंट्री दिलवा दी। जिसके बाद येनिफर को गुड बाय करके येस्केर शिप से बाहर निकल जाता है, मगर तभी उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती तो येनिफर जब बाहर निकल कर देखती है तो उसे टूटा फूटा गिटार मिलता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।